आखिर वजह क्या है कि यहूदी इतना कामयाब कैसे है? यहूदी कामयाब कैसे है? फेसबुक यहूदी का है, व्हाट्सएप यहूदी का है, इंस्टाग्राम यहूदी का है, और कुर्बान जाओ और वो यहाँ बनाइए, कंप्यूटर यहूदी ने बनाया, लैपटॉप यहूदी ने बनाया। आखिर वजह क्या है कि यहूदी जिसकी तादाद मुख्तसर है पूरी दुनिया पर हावी है, इसकी वजह क्या है? इससे पता यह चलेगा, पता यह चला कि यहूदी के घर में जब बच्चा पैदा होता है, जब वो 4-5 साल का बच्चा होता है, तो यहूदी अपने बच्चे के एक हाथ में किताब देता है, एक हाथ में कलम देता है। एक हाथ में, अरे बोलो, किताब देता है, एक हाथ में कलम देता है। मेरे घर में बच्चा पैदा हुआ, 4-5-6-7 साल का हुआ, हम लोग क्या देते हैं? एक हाथ में खुरपी देते हैं, एक हाथ में कचिया देते हैं, बोलो जो खेत जो। तो कामयाब वो होगा कि हम होंगे? अरे बोलो, अरे बोलो ना भाई, कामयाब वो ना होगा जो पढ़ेगा, वो ना कामयाब होगा कि जाहिल कामयाब होगा? जो पढ़ा लिखा नहीं है वो कामयाब नहीं, कामयाबी हासिल नहीं कर सकता है। चाहे वो टाटा बिरला को ले लो, चाहे वो अंबानी को ले लो, किसी को ले लो, कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। इसके पीछे मेहनत भी है, इसके पीछे तालीम भी है, और जहां तालीम होगी वहां दिमाग होगा। बगैर तालीम का दिमाग नहीं होगा। लिख लो, लिख के दे देता हूं मैं, कारनामा बता दो, जितने वो इतिहास, तारीख, साइंस उठाकर पढ़ लो, कि कोई भी जाहिल आदमी कामयाब नहीं हुआ है। कामयाबी इसे नहीं कहते, पैसा कमा लेना कामयाबी नहीं कहते हैं। पैसा तो तबाही भी कमा लेती, वो कामयाबी थोड़े। एक नौजवान शूट बूट लगाया, कोट पहना, पैंट पहना, चश्मा लगाया, गाड़ी में किक मारा, थपाची, की नाम अपाची, हम इसका नाम रखे थपाची। ससुराल पहुंचा, अब इधर पता नहीं जहेज है कि नहीं है, इधर भी जहेज है? अल्लाह, हम तो समझ रहे थे कि बीमारी सिर्फ कलकत्ता में है, ये बीमारी इधर भी है। ए दुनिया वालों छोड़ दो, ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की, सबसे बड़ा जहेज है दोस्तों दुल्हन, सबसे बड़ा जहेज है दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। जहेज लेना मांग कर जहेज लेना हराम है। कुर्बान जाओ मुसलमानों, अल्लाह अकबर कबीरा। हशर के मैदान में अल्लाह इस पैसे के बारे में सवाल करेगा, अल्लाह को क्या जवाब दोगे? अल्लाह को क्या जवाब दोगे? कभी तो आपने सोचा है कि अल्लाह पूछेगा? एक बात याद रखना, नमाज के बारे में एक सवाल होगा, नमाज क्यों नहीं पढ़े? रोजा के बारे में एक सवाल होगा, रोजा क्यों नहीं रखा? हज के बारे में एक सवाल होगा, हज क्यों नहीं किया? लेकिन मैं पैसा, माल के बारे में, पैसा के बारे में 2 सवाल अल्लाह करेगा। कहां से कमाया, किधर से कमाया, कितना 61-62 किया, इसका हिसाब दो। और दूसरा सवाल मेरा अल्लाह करेगा, ये पैसा कहां खर्चा किया? शराब खाने में खर्चा किया, रंडी के कोठे पे खर्चा किया, या तवाइफों के पीछे खर्चा किया है, अल्लाह जुए के अड्डे में खर्चा किया है, या मदरसा बनाया है, या मस्जिद बनाया है, या भूखों को खाना खिलाया है? इसका हिसाब दो। माल के बारे में, पैसे के बारे में, टाका के बारे में 2 सवाल होगा। पहला, कहां से कमाया, इसका हिसाब दे दो। फिर दूसरा सवाल अल्लाह करेगा, कहां खर्च किया, इसका हिसाब दे दो। पाई पाई का जब तक अल्लाह हिसाब नहीं ले लेगा, हशर के मैदान में कदम हिलाने का मौका नहीं मिलेगा।
हिलेगा। हिल नहीं सकते, हट नहीं सकते जब तक सवालों का जवाब नहीं दे दो। तो बताइए, जो जहेज आपने लिया है, इस पैसे का हिसाब किताब होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो भाई। ये लड़का पहुंचा, ससुराल पहुंचा, एक बुढ़िया निकली। तो बुढ़िया देखी, रे बाप, कोट पैंट पहना हुआ है, चश्मा लगाया हुआ है, ये लड़का पढ़ा लिखा होगा। और बुढ़िया का बेटा दिल्ली में रहता था, कमाता था। ये उस जमाने की बात है जब ये मोबाइल नहीं था। आदमी खत लिखता था, चिट्ठी लिखता था, वो खतों किताबत ही से वो राब्ता होता था। वो बुढ़िया का बेटा दिल्ली में रहता था, वो खत भेजा था। अब बुढ़िया जाहिल थी, ये पढ़ी लिखी जानती नहीं थी, तो सोची ये नौजवान आया, हीरो है, ये पढ़ा लिखा होगा। खत लेके दौड़ी, नौजवान को रोका, ए बेटा रोक रोक रोक। नौजवान रुका, गाड़ी खड़ी किया, ये बुढ़िया खत निकाल के दी, ए बेटा ये खत थोड़ा पढ़ के सुना दो, मेरा बेटा दिल्ली में वही भेजा है। ये नौजवान खत को खोला, अब खोल के देखा, देख के रोने लगा। तो बुढ़िया समझी लगे जो हमारे बेटा कुछ भाग लो, या तो बीमार है तो कुछ हो गया, लड़का रो कह रहा है। तो लड़का भी रो रहा, बुढ़िया भी रो रही। आंगन से बुढ़िया की बेटी मां को रोते हुए देखी, वो दौड़ी आई, वो भी रोने लगी। जो आ रहा वही रो रहा। भाई बात आखिर क्या है? लोग जमा हो गए, मोहल्ले वाले बोले कि खत में क्या लिखा है? जोर से बोलो, पढ़ो जोर से, सब सुनेगा, क्या लिखा है? ये लड़का बोला कि सब तो ठीक ही होगा, इसमें क्या लिखा हम नहीं जानते, हम जाहिल हैं। फिर तुम रो कह रहे हो? बोला इसीलिए तो रो रहे हैं हम जाहिल हैं, इसलिए रो रहे हैं कि हमको शूट बूट में देखकर, चश्मा में देखकर ये बुढ़िया समझी पढ़ा लिखा नौजवान होगा। काश हम बचपने में मदरसा चले गए होते, स्कूल चले गए होते, मकतब चले गए होते, तो आज ये शर्मिंदगी उठानी नहीं पड़ती, खत पढ़कर हम सुना देते। बात समझ में आ रही है? बोलो भाई। हाँ, बात समझ में आ रही है मेरे बच्चों, नौजवानों। इसलिए एक बात याद रखना, पहली बात तो ये जहेज के ऊपर अब मेरा मौजू है नहीं, मैं आपको जहेज के बारे में बात करूं मैं जहेज के ऊपर। मैं जहेज मांग कर मत लो, एक शेर सुना दे जहेज के ऊपर। मालो जर के असीर लगते हो, मालो जर के असीर लगते हो, बखुदा पे जमीर लगते हो, बखुदा पे जमीर लगते हो। मांगते हो जहेज शादी में, मांगते हो जहेज शादी में, खानदानी फकीर लगते हो, खानदानी फकीर लगते हो, खानदानी फकीर लगते हो। एक अहद कर लो, ना जहेज देंगे ना जहेज लेंगे। अल्लाह के रसूल ने 11 शादी किया। किसने शादी किया? जहेज लिया। साहबाए कराम ने निकाह किया, शादी किया, जहेज लिया। हमारे शेख लोग शादी करते हैं, जहेज लिया। हमने किया, लिया? अरे बोलो कि नहीं लिया? तो इंशाल्लाह वादा करो, ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे। कितने लोग तैयार? हाथ उठाओ। इंशाल्लाह ना लेंगे ना देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। आज जो ले लिए हैं वापस नहीं होगा। ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। अच्छा, एक बात और बता दीजिए, पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, मान गए हम, मेरी शादी जिस लड़की से हो रही है उसके बाप से हम 2 लाख रुपए ले लिए, लड़की को पता चलेगा? अरे लड़की को पता चलेगा ना कि मोर बात से 2 लाख टका नहीं है ये, तो वो लड़की आपकी बीवी बनने की मजबूरी है। वो लड़की बीवी बनकर घर आ गई, ससुराल आ गई, आपके घर आ गई, वो लड़की दिल से मोहब्बत करेगी? बोलो। वो लड़की सोचेगी
मेरे बाप के पास पैसा नहीं था, ये 2 लाख रुपए लिया मेरा बाप, जमीन बेच के पैसा दिया, सूद पे पैसा उठा के दिया, कर्जा लेकर मेरा बाप 2 लाख रुपए इसको दिया है। वो लड़की दिल से मोहब्बत नहीं करेगी, वो लड़की सर दबाएगी, बदन दबाएगी, पैर दबाएगी, नट्टी दबा देगी, वजह झमेले खत्म है गए। मांग कर जहेज ना लो, मांग कर नौजवानों एक बात याद रखना मेरे बच्चों, किसी की दौलत से कोई दौलत वाला नहीं बना है। और कुर्बान जाओ, आमन तो बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बासे बादल मौत। अच्छी बुरी तकदीर पर भी ईमान लाओ, अल्लाह ने तकदीर में दौलत लिख दिया है। इंशाअल्लाह तुम नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करो, इंशाअल्लाह तुम मिट्टी को छुओगे, मेरा अल्लाह उसे सोना बना देगा। और नबी के सुन्नत के खिलाफ अगर चलोगे तो यहां भी नुकसान है, आखिरत में भी नुकसान है। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करो, निकाह को आसान करो। जिना मुश्किल हो जाए, अगर निकाह को मुश्किल करोगे तो जिना आसान हो जाएगा। अच्छा, वो इधर बाराती लोग भी जाते हैं शादी में, बाराती बाराती एक जगह देखे, लड़की का घर यहां है और लड़का का घर 1 किलोमीटर दूरी में है। कितनी दूरी है? 1 किलोमीटर दूरी। अब बाराती के लिए 60 वो स्कॉर्पियो किया है, स्कॉर्पियो खड़ी किया अपना दरवाजा में, तो लड़की का दरवाजा पार कर गया। ये बाराती लेके जाएगा कहां? पूरा सिल्लीगुड़ी घूमेगा, कलकत्ता घूम के आएगा। बताइए, अरे अल्लाह का बंदा, देखिए मजहब इस्लाम में निकाह है, वलीमा है, ये बारात का तस्वुर है ही नहीं है। बारात का कोई भी तस्वुर नहीं है, निकाह है, वलीमा है। वलीमा करो, अल्लाह दौलत दिया है, अल्लाह पैसा दिया है, और कुर्बान जाओ। हम कहते सिर्फ पांजी पारा नहीं, सिल्लीगुड़ी पूरे किशनगंज के लोगों को बुला लो, जब निकाह करके आओ वलीमा का भोज करो, 1000 नहीं लाखों लोगों को खिलाओ, वलीमा करो। ये लड़की वाले को कहे बोझ में डाल रहा था। अच्छा, ये बारात में जाने वाले लोग, ये कुछ लोग ऐसे हैं, दोपहर में बारात निकलनी है तो सुबह का नाश्ता भी नहीं खाता, बोला नहीं पेट खाली रखना होगा। अच्छा, कितने लोग टेबलेट लेके जाता है, हाजमे का टेबलेट। अरे ये पेट है कि टाटा फैक्ट्री है? अल्लाह के यहां क्या जवाब दोगे? अल्लाह पूछेगा ना, इस खाने के बारे में भी पूछेगा, इस खाने के बारे में भी अल्लाह पूछेगा, कैसा खाना खाया तुमने? लड़की वाला से कभी पता किया हम 200 बाराती लेकर आएंगे, आप कैसे खिलाओगे? ये मजहब इस्लाम में है कि नहीं है? शरीयत इसकी इजाजत देती कि नहीं देती है? तुमने सुना, तुमने पढ़ा, उलमा से पूछा, ये जायज है कि नहीं है? ये जिंदगी अपनी मनमानी मत गुजारो मेरे बच्चों, नौजवानों, और कुर्बान जाओ, अल्लाह के यहां सबका हिसाब देना होगा। एक बेटी वाला से पूछो, वो बेटी की शादी कैसे करता है? जिसकी बेटी जवान हो ना, उस बाप को रात में नींद नहीं आती। जिसकी बेटी जवान हो, उसकी मां को रात में नींद नहीं आती है। अरे जिस भाई का बहन जवान हो, उस भाई को रात में नींद नहीं आती है। इस रस्म को खत्म करो, निकाह को आसान करो, मस्जिदों में निकाह करो, निकाह को आसान करो। 2-4 आदमी लो, निकाह पढ़ करके बीबी को लेकर आओ, अल्लाह तौफीक दिया, वलीमा करो, खिलाओ ना, 100 आदमी 1000 आदमी को खिलाओ, अल्लाह दिया है। लेकिन एक गरीब बाप को परेशान मत करो। रहिए किसी भी हाल में, चर्चा न कीजिए, रहिए किसी भी हाल में, चर्चा न कीजिए, खुद को किसी के सामने रुसवा न कीजिए। घर में घर में
किसी गरीब से सौदा न कीजिए, लेकिन किसी गरीब से सौदा न कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मक्के में पहली आवाज गूंजी, या आमिना के लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज थी कि मक्का वालों देखो, बेटियों से मोहब्बत करो, ये मेरी बेटी फातिमा है, मेरे जिगर का टुकड़ा है, कुर्बान जाओ नौजवानों मुसलमानों, बेटी को बोझ ना समझो, बेटी तो नेमत भी है, बेटी रहमत भी है, बेटी बरकत भी है। इसी तरीके से वो किसी की बेटी को हम बहू बनाकर ला रहे हैं, बीवी बनाकर ला रहे हैं, उसके ऊपर जुल्म ना करो। हर जुल्म करने वाले का हिसाब अल्लाह हशर के मैदान में लेगा। आइए, पैगाम था इसके हवाले से मैंने जहेज के ऊपर। अच्छा, एक बीमारी और भी है हमारे नौजवानों के अंदर में कि सबको खूबसूरती बीवी चाहिए। अच्छा, सब गोरिये से करेगा, काली से कोई नहीं करेगा, चाहे भले ही एक आंख का काना है ये। उससे पूछिएगा लड़की कैसी चाहिए, मतलब ब्यूटीफुल होना चाहिए। लड़का चाहे तवा का तल्ली क्यों ना हो, उससे पूछिएगा लड़की कैसी चाहिए। सब गोरिये से करेगा तो काली कहां जाएगी? अरे सब गोरी से करेगा तो काली कहां जाएगी? पैदा किसने, काली को पैदा किसने किया? अरे बोलो भाई, जोर से बोलो। अल्लाह ने पैदा किया है तो बताओ उसकी तौहीन है कि नहीं है? अगर हमारी बेटी काली हो, हमारी बहन काली हो, कोई आए देख के उसको छांट दे, नापसंद कर दे, मेरी बेटी के दिल पे क्या गुजरेगी? मेरी बेटी के दिल पे क्या गुजरेगी? मेरी बहन के दिल पे क्या गुजरेगा? कभी तुमने सोचा है? एक वो जमाना था कि बाप जवान बेटे से पूछता था बेटा शादी करेगा, तो बेटा शर्म से पानी पानी हो जाता था, भाग जाता था। अभी तो हमारा नौजवान मोबाइल में लड़की का फोटो लेके घूमता है, अब माँ से बोलता है एक रेज कर वो भी अब्बा को बोल देना, और नहीं कराओगे तो बस 1 2 3 नेशनल हाईवे फ्री।